यस स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वी आर लाइव नाउ। बच्चे हम देख रहे हैं यहाँ पे फिजिक्स का चैप्टर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इसके अंदर हम डेरिवेशन पढ़ रहे हैं बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज का। ठीक है, तो बच्चों हमने आपको पहले बताया था कि जैसे आपके पास मान लीजिए कोई वायर है और इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस वायर के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसके थ्रू कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी वो आपको फाइंड करना है। तो इस केसेस में बच्चों होगा क्या, सबसे पहले हमें गॉसियन सरफेस एज्यूम करनी पड़ेगी। आप ठीक उस तरीके से मान सकते हैं जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक ट्यूब लाइट है और उस ट्यूब लाइट के अंदर छोटा सा वायर जा रहा है, बीचों बीच एक छोटा सा वायर निकल रहा है और जो उसकी ट्यूब लाइट पूरी जो कंप्लीट ट्यूब लाइट है वो उसकी एक सरफेस है, तो वो जो पूरी ट्यूब लाइट बनेगी वो गॉसियन सरफेस की तरह हम उसको एज्यूम करेंगे। अब ट्यूब लाइट से लाइट रेज भी निकलती है, तो जो लाइट रेज है उसको आप रेडिएशन एज्यूम करेंगे। जो उसका कर्व सरफेस एरिया है, पहले चीज़ों को समझिए, जो उसका कर्व सरफेस एरिया है ट्यूब लाइट का, जो वाइट पोर्शन होता है उसी से लाइट रेडिएशन निकलती है। इन द सेम वे आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी उसी कर्व सरफेस एरिया से ही बाहर की तरफ निकलेगा। जो उसके टॉप एंड बॉटम वाले पोर्शंस हैं उससे लाइट रेडिएशन नहीं आती। इसी तरीके से आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी टॉप एंड बॉटम से नहीं आए। तो बच्चे यहाँ पे मेजर करते हैं, आपके पास एक गॉसियन सरफेस जिसको हम सिलेंडर की फॉर्म में मानते हैं। ये इसकी रेडियस बच्चों आर, हमने एक ऐसा सिलेंडर लिया जिसकी रेडियस आर हुई। ओके, तो यहाँ पे आपकी तीन सरफेस होगी, एक सरफेस नंबर 1, एक सरफेस नंबर 2 और एक सरफेस नंबर 3। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले इस डेरिवेशंस को करते हुए आपने क्या लिखना है, गॉसेस लॉ। तो गॉसेस लॉ ये कहते हैं जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है ओवर ए क्लोज्ड सरफेस इज टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू होती है E डॉट ds। ये डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट मींस आप ऐसे लगाएंगे और जब आप इसको एक्सटेंड करेंगे तो E ds cos थीटा हो जाएगा। तो थीटा यहाँ पर क्या होता है बच्चों, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सरफेस एरिया। वही चीज हमें यहाँ पे एज्यूम करनी है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो आपका टोटल है बेटा वो कैसे निकलेगा, फ्लक्स थ्रू 1, फ्लक्स थ्रू सरफेस 2 एंड फ्लक्स थ्रू सरफेस 3। अब देखिए इन दोनों के बीच 1 एंड 2 ये टॉप एंड बॉटम वाले हो, जो आपका थीटा बन रहा है बेटा, ये एंगल देखिए सरफेस जो आपका ds वाला जो एंगल है ऊपर की तरफ, इसका एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ जा रहा है और इसका एरिया वेक्टर इस तरफ आ रहा है। और इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी ऐसे है, क्योंकि आपको मैंने बताया था अभी इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ कर्व सरफेस एरिया से ही निकलेगी, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी निकलेगी। तो इन दोनों के बीच में देखिए एंगल कितने का बन गया, 90 डिग्री का, ऊपर कितने का बन गया, 90 डिग्री का। तो थीटा बच्चों यहाँ पे हो जाएगा cos 90 और आपको पता है cos 90 होता है 0। तो इन दोनों के थ्रू जो फ्लक्स बनेगा वो हो जाएगा बच्चों 0। अब बचता है फ्लक्स फाई 3, वही निकालेंगे हैं। देखिए बच्चों फ्लक्स जो फाई सरफेस फाई 3 के थ्रू बनेगा, सबसे पहले हमें लिखना है इसके अंदर टोटल चार्ज, इसकी टोटल लेंथ मान लीजिए बच्चों L है और इसके अंदर टोटल जो चार्ज है वो Q मान लिया, इनसाइड Q, पूरी जो इसकी इनफाइनाइट लेंथ है उसके अंदर चार्ज है Q। ठीक है, तो ये आपका टोटल चार्ज इनसाइड वाला Q होगा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू किसके हो जाएगा, E डॉट ds। अब देखिए यहाँ पे एक छोटा सा एरिया आपने एज्यूम किया ds, उसको इंटीग्रेशन करते गए, इंटीग्रेशन करा जो आपने तो वो बन जाएगा बेटा s, क्योंकि ds का इंटीग्रेशन s होता है, आपने पढ़ा है ना मैथ्स में dx का इंटीग्रेशन x, इन द सेम वे ds का इंटीग्रेशन s। तो बेटा s यहाँ पे क्या है, इसका सरफेस एरिया, और s की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 पाई r l। r यहाँ पे हमने कैपिटल एज्यूम किया तो 2 पाई r l हो जाएगी और ये हो जाएगा 2 अपॉन में 3। अब देखिए इनफाइनाइटली लॉन्ग है, हमें मैंने आपको बताया था कि हमें जो है इसकी लाइन चार्ज डेंसिटी दे रखी होगी और लाइन चार्ज डेंसिटी होती है Q बाई लेंथ L मान लीजिए L।
तो क्यू की वैल्यू हो जाएगी लैम्डा इंटू में एल। तो यहाँ पे आप क्यू की वैल्यू पुट करेंगे लैम्डा इंटू में एल अपॉन ई नॉट इसकल टू में ए इंटू 2 पाई आर एल। ठीक है, तो बेटा ये आपका एल से एल कैंसिल हो जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपकी आ जाएगी यहाँ से, मैं डायरेक्ट निकाल देता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी ये हो जाएगा बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड सारी वैल्यू नीचे 2 पाई आर ई नॉट। आप नोट कर सकते हैं इसको डेरिवेशन को। तो इसमें बच्चों ये चीज देखिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जो ये सारी टर्म कांस्टेंट है, ये आर कांस्टेंट नहीं है क्योंकि हम गॉसियन सरफेस कितना भी दूर मान सकते हो कितना भी पास मान सकते हैं। तो जितने आप गॉसियन सरफेस दूर मारेंगे उसमें उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी, इसलिए हमेशा हम आर की वैल्यू जस्ट नियर बाय द वायर लेते हैं, बिल्कुल जस्ट नियर बाय द वायर। ठीक है, आप खुद ऐसा सोच सकते हैं कि जो आपके पास ट्यूबलाइट है उसकी रोशनी ज़्यादा दूर तक तो जा नहीं सकती, मैक्सिमम कुछ डिस्टेंस तक ही जाएगी, उसके बाद वो फीकी पड़ती चली जाएगी। इसी तरीके से बेटा ये है कि जितना आप आर बढ़ाएंगे और आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी उतना घटता चला जाएगा। तो ये इन्वर्सली रिलेशन है, इसका ग्राफ बेटा इन्वर्सली रिलेशन का जो ग्राफ हमेशा होता है वो इस तरीके से होता है। किसी का भी इन्वर्सली रिलेशन का आपको बनाना है एक्स इन्वर्सली टू दी वाई, तो आपका जो ग्राफ बनेगा इस तरह बनेगा। यहाँ पे हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड और ये हो जाएगी आपकी आर। तो ये थी बेटा आपकी डेरिवेशंस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज वायर। नोट कीजिए। ठीक है बच्चों, अगली डेरिवेशन हम करेंगे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट थिन शीट। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट थिन शीट, शीट कह लीजिए या फिर आप इसको प्लेन शीट कह लीजिए, थिन प्लेन शीट ऑफ चार्ज। देखिए बेटा बहुत अच्छी डेरिवेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। आपके पास यहां पर बच्चों एक प्लेन शीट है, ऐसे मानिए आप इसको, एक प्लेन शीट है बच्चों, यहां पे चार्ज आपके डिस्ट्रीब्यूटेड है। देखिए इसका फ्लक्स एक इस तरफ निकलेगा और दूसरा फ्लक्स इस तरफ निकलेगा। ठीक है, क्योंकि आउटवर्ड की तरफ होगा, एरिया वेक्टर इस तरफ है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी इस तरफ निकलेगा बच्चों और सेम कंडीशन इधर होगी। तो आपको यहां बेटा क्लियर दिखाई दे रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो कितना है 0 डिग्री, और यहां पर भी एंगल कितना है बच्चों 0 डिग्री। लेकिन सबसे पहले आप कैसे निकालेंगे फ्लक्स को, एक सरफेस होनी चाहिए जिससे आपको पता लगे, तो हम गॉसियन सरफेस एज्यूम करेंगे। इस तरीके से आपने गॉसियन सरफेस मान ली बच्चों, यहां पर सिलेंडर की फॉर्म में लेंगे, उसको कवर्ड करेंगे, क्लोज करेंगे, पूरे फ्लक्स को आपको क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो आपने गॉसियन सरफेस लैट करी है, अब एरिया वेक्टर चेंज हो जाएगा, इसका एरिया वेक्टर ये वाला हुआ और इसका एरिया वेक्टर ये वाले हुआ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स और एरिया के वेक्टर के बीच में एंगल यहाँ पे दोनों तरफ 0 है, आपको पता ही है बेटा। तो सरफेस नंबर 1 और सरफेस नंबर 2, दो आपके पास सरफेस यहाँ पे बन गई है। तो कोई भी डेरिवेशंस करने से पहले सबसे पहले आपको लिखना गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ आपका ये कहता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स
क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू में E डॉट ds। फिर आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं, E डॉट ds cos थीटा Q अपॉन में एप्सिलॉन। नाउ अब देखिए क्या करना है, बहुत अच्छी डेरिवेशन है। यहां मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा बोलते हैं बेटा इसको। ये होता है चार्ज कितना है अपॉन में उसका सरफेस एरिया। एस बोल दीजिए या ए बोल दीजिए, जो आपका मन करे वो कह दीजिए। तो यहां से बच्चों क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सिग्मा इंटू में एस। क्योंकि आपको क्यू डेंसिटी के फॉर्म में बस आपको दिया होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू डेंसिटी के फॉर्म में दी होगी और उसका एरिया पता लगाना होगा, देन आपका टोटल चार्ज आ जाएगा। अब देखिए बच्चों, अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, सीधी वैल्यू रखिए क्यू की। सबसे पहले हम फ्लक्स, टोटल फ्लक्स सेम तरीके से निकालेंगे, सरफेस 1 के थ्रू और सरफेस 2 के थ्रू। कितनी वैल्यू हो जाएगी इसकी, देखिए एंगल कितना दोनों के बीच में, 0 डिग्री। तो आप सीधी वैल्यू लगा दीजिए, फ्लक्स कितना हो जाएगा बच्चों, फ्लक्स E डॉट ds, दोनों के बीच में एंगल 0 है तो आप सीधा s लिख सकते हैं, प्लस यहां पर भी s लिख सकते हैं। इंटीग्रेशन की फॉर्म में भी आप इसको कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, E ds प्लस में E ds, दोनों साइड आप इंटीग्रेशन करेंगे तो बच्चों ये बन जाएगा ES प्लस में, तो ये हो जाएगा 2ES, जो इसका फ्लक्स हो जाएगा वो हो जाएगा 2ES। तो अब इस फ्लक्स के थ्रू आप लोग किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करेंगे, बस वैल्यू पुट कर दीजिए आप। क्यू की वैल्यू कितनी है बच्चों, आपको पता है फ्लक्स होता है क्यू इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। क्यू की वैल्यू बता दीजिए, सिग्मा इंटू में एस अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, 2ES, एस से एस कैंसिल, तो E की वैल्यू बच्चों आ जाएगी तुम्हारे पास सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये रिजल्ट आपको डायरेक्ट याद करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए प्लेन शीट जिसपे चार्ज बिखरे हुए हैं, एक फ्लक्स इधर निकलेगा एक इधर निकलेगा, तो उसका टोटल फ्लक्स की वैल्यू हो जाएगी सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या है आपके पास, सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसकी वैल्यू है Q अपॉन में सरफेस एरिया। ठीक है, तो ये आपके पास बेटा डेरिवेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके ऊपर, इस रिजल्ट के ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आप नोट कर सकते हैं बेटा इसे। चलिए बच्चों, देखिए अब हम न्यूमेरिकल करेंगे बेटा। न्यूमेरिकल्स आपके पास है कि आपके पास दो प्लेन शीट ये अंदर की तरफ जा रखी है, आपको इसका फ्रंट भी दे रखा है बेटा। एक प्लेन शीट A है और दूसरी प्लेन शीट, चलो 1 मान लेते हैं, 1 है और दूसरी आपकी प्लेन शीट है 2। तो तीनों पॉइंट्स, हम पॉइंट्स नंबर A, पॉइंट्स नंबर B एंड पॉइंट्स नंबर C, तीनों पॉइंट्स पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। क्या होगी, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड्स की वैल्यू निकालने के लिए बेटा देखो, हमें पिछली वाली डेरिवेशन का रिजल्ट कंसीडर करना पड़ेगा। सबसे पहले इस पॉइंट पे आते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट A। देखिए किस किस की वजह से होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड 1 की वजह से होगी, A पर 1 की वजह से, प्लस क्योंकि यहां से फ्लक्स आएगा इस तरफ और एक फ्लक्स आपको इस तरफ से भी आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड A पर 2 की वजह से भी होगी। और आपको बेटा इसका रिजल्ट पता ही है, डायरेक्टली लिख सकते हैं आप, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इसकी वैल्यू बच्चों आ जाएगी जब आप सॉल्व करेंगे, 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा प्लस सिग्मा, 2 सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट
और ये कैंसिल होके बन जाएगा बच्चों सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी बेटा सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे हम बच्चों पॉइंट पी पर। ध्यान देना बेटा इधर, पॉइंट बी पर। पॉइंट बी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी इसकी वजह से बेटा इधर जाएगा फ्लक्स और इसकी वजह से इधर जाएगा फ्लक्स। तो दोनों आपस में फ्लक्स क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो दोनों फ्लक्स जो है बेटा ई बी पर 1 की वजह से और ई बी पर 2 की वजह से, दोनों फ्लक्स अपोजिट डायरेक्शन में है। तो बेटा हम इसको सिंपली किस तरीके से लिख सकते हैं, माइनस टोटल वैल्यू हो जाएगी इसके 0। तीसरा पॉइंट देखते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड सी पर। इलेक्ट्रिक फील्ड सी पर देखते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट सी पर किस किस की वजह से होगी, सेम कंडीशन, एक इस वाले की वजह से और एक इस वाले की वजह से। दोनों की वजह से देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड सी पर 1 की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड सी पर 2 की वजह से। सेम रिजल्ट रहेगा बच्चों जैसे आपने ए पर निकाला था, ठीक उसी तरीके से सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपके जो रिजल्ट है यहाँ पर भी सेम ही रहेगा सिग्मा अपॉन में, और यहाँ पर आपकी वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की 0 रहेगी। छोटा सा क्वेश्चन था बेटा, इसको नोट कर लीजिए और आपको समझ ना आए तो हम फिर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। देखिए बेटा अगला क्वेश्चन हम करते हैं बेटा आपके पास। अब इस बार 2 शीट दे दी अलग अलग चार्ज वाली, इसको हम कैपेसिटर्स आप पढ़ेंगे आगे, कैपेसिटर्स भी बोलते हैं। एक पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा नेगेटिव चार्ज है। ये पॉइंट आपका ए है, ये पॉइंट आपका बी है और ये पॉइंट आपका सी है। साइन से फर्क नहीं पड़ता, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट जो मैंने आपको वैल्यू बताई थी वो दोनों के पास इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगी, लेकिन डायरेक्शन आप देखेंगे, डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ देखिए बच्चों, इस तरफ डायरेक्शन ऐसे निकलेगी, पॉजिटिव चार्ज है, अवे इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी अवे फ्रॉम द चार्ज, और इस तरफ डायरेक्शन ऐसे आएगी। तो ये जो मिक्सिंग हो रही है बच्चों अपोजिट डायरेक्शन में हो रही है, देखिए इसकी वजह से ऐसे निकलेगी, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगी। तो दोनों चार्ज में क्या हो रही है बेटा, अपोजिट डायरेक्शन है, वैल्यू सेम है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, तो वैल्यू हो जाएगी 0। इन अ सेम वे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी, देखिए यहां पर भी यही रहेगा बेटा, ये आ रहा है चार्ज और इस तरफ से जा रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस किस सी पर किस किस की वजह से होगी, सी पर होगी 1 की वजह से, माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड सी पर होगी 2 की वजह से, और दोनों की वैल्यू सेम है, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन माइनस, तो वैल्यू बेटा 0। इस केस में पॉइंट बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, देखिए यहां से चार्ज जाएगा निकलेगा आउटवर्ड, और क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो ये भी इसको कैच करेगा, 2 की वजह से होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो बी पर 1 की वजह से भी और बी पर 2 की वजह से भी। तो बेटा वैल्यू आपको पता ही है, और नेट हो जाएगा सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो ए बी पर जो आपकी वैल्यू है वो हो जाएगी सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो इसमें देखिए बेटा यहां पर अभी हमने रिजल्ट देखा 0, यहां पर 0 और यहां पर है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका मतलब 2 प्लेट्स हैं आपके पास, ऐसे अंदर की तरफ गई हुई है, एक पॉजिटिव प्लेट्स है एक नेगेटिव प्लेट्स है, दोनों के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड्स भरी हुई है एक तरीके से, ये इलेक्ट्रिक फील्ड्स भरी हुई है, और किस फॉर्म में भरी हुई है, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। नोट कर लीजिए बेटा। समझ आ गया बच्चों आप लोगों को? देखिए बेटा आप जब कैपेसिटर्स पढ़ेंगे ना, जो पीछे भी मैंने क्वेश्चन कराया, जब आप कैपेसिटर्स पढ़ेंगे तो कैपेसिटर्स में ये जो प्लेट है जो भी बताई है मैंने इस तरीके से होती है,
ये ऐसे प्लेट्स हैं, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव चार्ज थिन शीट, ये नेगेटिव चार्ज थिन शीट। चार्ज से कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, एक प्लेट की ये वैल्यू बस, इससे है। माइनस प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ डायरेक्शन का फर्क पड़ता है। मैग्नीट्यूड इन दोनों का सेम ही रहेगा। तो जो इन दोनों की फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड स्टोर है, देखो इस फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड स्टोर है, ये बाहर नहीं है कुछ भी, जीरो होगी। ये आपको देखना है, जब कैपेसिटर में हम पढ़ेंगे तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए बच्चों। अगली बेटा डेरिवेशन आती है आपके पास। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे ड्यू टू ए स्फेरिकल शेल, जहां पे आपके पास एक स्फेयर होगा, बीच में खाली होगा बेटा, बीच में कुछ नहीं होगा, और पूरे शेल पे आपके पास चार्ज बिखरे हुए होंगे। काफ़ी अच्छी डेरिवेशन है, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। ये हम थोड़ा डिटेल में करेंगे। इसके 3 पार्ट्स होंगे, पहला इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, सरफेस पे, और फिर आउटसाइड। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में बेटा इसे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।